मैं राम, परशुराम और लक्ष्मण संवाद का तीसरा काव्यांश की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले आप काव्य को सुने। बिहसि लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। मृदुबानी का अर्थ होता है कोमल वाणी में, और महाभट का अर्थ होता है महान वीर योद्धा। मानी का अर्थ होता है मानता था। अर्थात बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावत फूंक पहारू। चहत चाहना, पहारू का अर्थ है पहाड़, कुठारू फरसा को कहते हैं। इह कुम्हड़े बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। कुम्हड़े बतिया अर्थात कुम्हड़े का छोटा फल जो भी शुरू होता है, छोटी बाती होती है, इसको बतिया कहते हैं। तर्जनी उंगली है जिसको दिखाते ही वह समाप्त हो जाता है, मर जाता है, नहीं कुम्हला जाता है। अगली पंक्ति है, देख कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठारू, सरासर अर्थात धनुष और बाण। सरासर का अर्थ होता है सरासन अर्थात धनुष और बाण। मैं कछु कहित सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत अर्थात भृगु के पुत्र परशुराम को कहा गया है। बिलोकी का अर्थ होता है देखकर, जनेऊ का अर्थ होता है जानना। जो कछु कहु रहो सहो ऋष रोकी। सहो माने सह लेना, ऋषि का अर्थ होता है क्रोध, रोकी अर्थात रोकना। अगली पंक्ति है, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात मही और सुर यानी ब्राह्मण, और हरिजन अर्थात ईश्वर। हरिजन का अर्थ है ईश्वर के भक्त। अरु गाई, गाय का अर्थ है गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीरति हारे। मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। पा का अर्थ होता है पढ़ना, परिय मतलब होता है पांव, पांव पढ़ना। पा पांव परिय पढ़ना। इसके बाद अगली पंक्ति है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। व्यर्थ अर्थात बेकार, धरऊ का अर्थ होता है धारण करना। धनु अर्थात धनुष और बाण, कुठारा का अर्थ होता है फरसा। जो बिलोक अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। जो बिलोक अनुचित कहूं अर्थात कहना, क्षमहु क्षमा करना। धीर धैर्य धारण करने वाले को धीर कहा गया है। सुन सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुन सरोस, रोष के साथ सरोस लिखा गया है, इसका अर्थ होता है सरोस का अर्थ है रोष के साथ। भृगुवंश बनी अर्थात परशुराम से कहा गया है, बोले गिरा गंभीर। अब इसका व्याख्या देखिए। बिहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। लक्ष्मण बिहसी अर्थात हंस करके बोलते हैं, बड़े ही कोमल शब्दों में बोलते हैं, कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीस महाभट मानी, हे मुनि, हे परशुराम, मैं तो आपको महान वीर योद्धा मानता था। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत पहाड़ चहत उड़ाऊ फूंक पहारू। आप बार बार, पुनि पुनि अर्थात बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आप फूंक करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। इह कुम्हड़े बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो केवल तर्जनी उंगली दिखाने भर से वह मर जाएगा अर्थात कुम्हला जाएगा। ऐसा भाव अपने मन में न रखें।
भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी। फिर कहते हैं कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। मैंने आपको भृगुसुत अर्थात भृगु के पुत्र समझ करके, भृगुवंशी समझ करके मैंने कुछ कहा नहीं, और आप बार बार मुझे कुठारू दिखा रहे हैं। जो कछु कहा हूं सहो रिस रोकी, आपने जो कुछ भी कहा मैंने अपने क्रोध को रोक करके सब कुछ सहा। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त अर्थात हरिजन और गाय, इन सभी पर कोई वीरता नहीं दिखाता है। क्यों? कि इनको मारने से पाप लगता है। बधे पाप उपकीरत हारे, मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। क्यों? कि इनको मारने से पाप लगता है। और यदि बधे पाप उपकीरत हारे, मारहूं तात्पर्य पाव तुम्हारे, और यदि आप इन्हें मारें तो भी मुझे आपके पांव पड़ना चाहिए, ताकि आप ऐसा न कर सकें। कुटिल कुलस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपके वचन, आपकी बोली, आपकी वाणी बहुत ही कुटिल है, कुलिस है, अर्थात बहुत ही कठोर है। आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण कुठारा अर्थात फरसा को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षम्य हूं महामुनि धीर। और यदि मेरे द्वारा कुछ अनुचित कह दिया गया हो तो हे महामुनि आप धैर्य धारण करें। और मुनि सरोस भृगुवाणी बोले गिरा गंभीर, और मुझे क्षमा करें। तथा यह सुन करके भृगुवंश परशुराम बहुत ही क्रोध करते हुए, सरोस अर्थात रोष के साथ क्रोध करते हुए बहुत ही गंभीर स्वर में बोले।